कि राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम करते हैं। जिस तरह से उनके पिताजी ने वक्फ संशोधन बिल लाने की बात 2010 में लोकसभा में कहा था, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था वक्फ की संपत्ति लूटने वाले, वक्फ की संपत्ति को अपना एकाधिकार जमा कर रखने वाले लोग के खिलाफ सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए, ये लालू यादव जी ने कहा था। तो उनको अपने पिताजी, जिनके विरासत और विचारधारा पर वो टिके हुए हैं, तेजस्वी यादव जी को कौन जानता है? अगर कोई जानता है तो श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी को जानता है। और उसी के नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की करेंगे शुरुआत। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। विपक्ष वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। विपक्ष के इस रवैये पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में पीएम मोदी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक तरीके से लाया गया। रविवार को दिलीप जायसवाल ने कहा कि वक्फ बिल को लेकर बनी जेपीसी कमेटी ने देशवासियों से राय ली। सदन में सभी सांसदों ने बहस की। हमारे घटक दलों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिस पर केंद्र सरकार ने मानते हुए बिल को दोनों सदनों में पारित किया। यह बिल मुसलमानों के हित में है। आगे दिलीप जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने बिल पर मुहर लगाई है, अब यह कानून बन गया है। तेजस्वी यादव के कचरे में ढेर वाले बयान पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव का 2010 में लोकसभा में दिए भाषण को सुनना चाहिए, उसके बाद वह इस पर कोई प्रतिक्रिया दें। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे कांग्रेस का जहाज डुबा दिया है। वहां जहां जाते हैं कांग्रेस डूबती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान इसके उदाहरण हैं। मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूं कि वह अब 55 साल के युवा बन गए हैं। बिहार में भी वह कांग्रेस को डुबाने के लिए ही आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है, और इस स्थापना दिवस के अवसर पर जनसंघ काल से आज तक पार्टी को सींचने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, ऐसे हमारे नेतृत्व ने पार्टी को सींचकर आज पूरे दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने का काम किया है। पार्टी के स्थापना दिवस पर हम प्रण लेते हैं कि इस देश की विचारधारा, इस देश की विरासत और इस देश के संस्कृति की को प्राथमिकता देने वाला ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत का विश्व गुरु बनाने का काम करेगा, और भारत विकसित देश बने। प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा रहे। आज हम ये प्रण लेते हैं, और आज हम प्रदेश, जिला और बूथ स्तर तक बहुत ही जोश और उमंग के साथ स्थापना दिवस मनाते हैं। मैंने कहा कि राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम करते हैं। वो मध्य प्रदेश गए, वो छत्तीसगढ़ गए, जो अभी चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, दिल्ली गए, सभी जगह उन्होंने कांग्रेस का लुटिया डुबा दिया, कांग्रेस को डुबोने का काम किया। आप जानते हैं कि बिहार में गया भी है, जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो अब अंतिम में वो बिहार आ रहे हैं, और कांग्रेस को गया होते हुए फिर वो दिल्ली लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल जो है उसको हमारी सरकार संविधान में डाल देगी। देखिए, संविधान के साथ ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जिस तरह से उनके पिताजी ने वक्फ संशोधन बिल लाने की बात 2010 में लोकसभा में कहा था, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था वक्फ की संपत्ति लूटने वाले, वक्फ की संपत्ति को अपना एकाधिकार जमा कर रखने वाले लोग के खिलाफ सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए, ये लालू यादव जी ने कहा था।
और उन्होंने कहा था कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, नॉन अवेलेबल वारंट निकलना चाहिए। तो उनको अपने पिताजी जिनके विरासत और विचारधारा पर वो टिके हुए हैं, तेजस्वी यादव जी को कौन जानता है? अगर कोई जानता है तो श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी को जानता है, और उन्हीं के द्वारा चांदी का चम्मच लेकर वो राजनीति करते हैं। इसलिए अपने पिताजी, पूज्य पिताजी से उनको पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने 2010 में जो लोकसभा में भाषण दिया था उसके पीछे उनका क्या कारण था। आज हमने एनडीए के जो घटक दल हैं, जनता दल यू, लोजपा, सभी पार्टी जो भी सुझाव इसमें दिया, उस सुझाव को अकलियत और मुसलमान भाइयों के पक्ष में वक्फ बोर्ड में हम लोगों ने शामिल करने का काम किया। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोकसभा और राज्यसभा में लाने के पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरे देश के करोड़ों लोगों से इस पर राय मशवरा किया, और आपने देखा कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी लगातार देर रात तक ये बहस चलते रहा। इस पर हम लोग जो है लोगों से राय लेते रहे संसदीय ये से, और व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति महोदया ने इसको कानून का रूप दिया है। मैं इतना वादा करता हूं कि इस देश के अकलियत और मुसलमान भाइयों को इस बात की चिंता इंडी गठबंधन के कारण नहीं करें। वक्त पर मुसलमानों का ही अधिकार होगा, अकलियत भाइयों का ही अधिकार होगा, और उनके अनुसार ही वक्त चलेगा। सिर्फ इतना ही है कि वक्त का संपत्ति कोई लूटे नहीं, इस बात की चिंता की जा रही है।